नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति उदित होने जा रहे हैं और भाग्य का करवट जरूर बदलेगा। देखिए, 9 जुलाई से एक ऐसा समय शुरुआत होने जा रहा है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। तो देवताओं के गुरु जब उदित होंगे तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव, लेकिन 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, यानी नवम भाव में। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही उदित होने से। और 12 जून से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे, क्योंकि सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं गुरु। जब सूर्य के संपर्क में आते हैं तो उनके कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, भाग्य का साथ बहुत हद तक नहीं मिल पाता। लेकिन अब एक सुंदर बेहतरीन वक्त और संयोग भी, क्योंकि देवगुरु 6 जुलाई को ही उदित हुए हैं, पर पूर्णतया उदित वो 9 जुलाई से हो रहे हैं। तो 9 जुलाई को देवगुरु जब पूर्णतया उदित हो जाएंगे तब भाग्य का यहाँ से साथ मिलेगा। अब देखिए, किसी भी कार्य को लंबे समय तक आप करते करते जो थकावट आपके अंदर थी, जो आप को लग रहा था जैसे अब बहुत थक गए, काम हो नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, एक बार फिर से आप जीवित हो सकते हैं, पुनर्जीवित करने वाले हैं। यानी आप में प्राण अमृत तत्व की वर्षा करने वाले हैं देवगुरु। तो स्फूर्ति आने के साथ आपके अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चल रहे हैं, 18 अक्टूबर तक चलेंगे। तो यानी एक साल जो जब उनकी गति है, एक साल में जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो वो गति अब उनकी घटकर 4 से 5 महीने की ही रह गई है। तो बृहस्पति यहाँ पर उदित हुए हैं और यहाँ पर से ये दोहरा गोचर है, क्योंकि शनिदेव का भी प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का दोनों का प्रभाव साथ चलेगा। कैसे, ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव आपकी लाइफ को कितना बदलेगा। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो समझते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके नवम भाव में उदित हो रहे हैं और भाग्य का यहाँ से साथ मिलना आपको शुरू होगा, भाग्योन्नति होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब जो कार्य आप बार बार उलझ रही थी, विलंब हो रहा था, अनावश्यक रुकावट हो रहा था, वो कार्य बनेंगे। और सबसे ज़्यादा इस समय साथ आपको मिलेगा, नवम भाव का जागृत होने से लंबी दूरी की यात्रा होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर खासकर आप घर से दूर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, गुरु का वरदान आपको मिलेगा। नवम भाव में स्थित है तो धर्म कार्य की तरफ झुकाव बढ़ेगा, घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं, पिता का साथ मिलेगा और पिता के साथ कोई काम करते हैं तो आपका विशेष रूप से सफल रहेगा। तो आपके भाग्य को सपोर्ट तो करेंगे। अब देखिए, एक और प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ेगी तुला राशि वालों। अब तुला राशि शुक्र की राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ। तो ऐसे में क्या होगा कि अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तुला राशि पर, 7 नंबर की राशि है तुला राशि, हालांकि शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है। तो लेकिन एक बात समझ ले कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी, उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। तो पहले भाव से संबंधित जो फल है उसकी शुभता को बढ़ा देंगे, आपका व्यक्तित्व तो बेहतर हो जाएगा, आप एकदम से आपका ज्ञान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, आप हर जगह छाए रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हर कार्य में उत्साह दिखेगा, कार्य आपका बनने लगेगा, कार्य की प्रगति जो रुकी हुई थी अब एक बार फिर से होने लगेगी। जो स्वास्थ्य की मुश्किल थी अब देवगुरु की कृपा से स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है और ये अमृत हर मुश्किल का समाधान निकालेगा। अब देखिए, गुरु की दृष्टि सौभाग्य देगा और इस सौभाग्य से ज़्यादा आपको मिलेगा ज्ञान। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, सात्विकता भी आएगी, गुण बढ़ेगा, गुरु का पावर बढ़ रहा है। तो अब देखिए, भाग्य भाव से देख रहे हैं, यानी भाग्य की भी बढ़ोतरी करेंगे। उनके जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पर है। अब तीसरा घर धनु राशि। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव यहाँ पर संयुक्त गोचर होगा, यानी गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि। अब यहाँ पर क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो शनिदेव की दृष्टि है उनके ऊपर
हावी रहेगी या फिर उनके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मकता में बदल देंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि तीसरे घर में रहने से देवगुरु की दृष्टि, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उच्च शिक्षा या आप आगे के मार्ग आपके सफलतापूर्वक आपको प्राप्त होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। चैलेंजिंग जो भी सिचुएशन था उनसे आप बाहर निकलेंगे। अब हर कार्य सरलता से होंगे। भाग्य की दृष्टि है तो शनि का दृष्टि भी है, तो ऐसे में आपके लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा जो था लाइफ में वो खत्म होगा और धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। एक आसान रास्ता आपको मिलेगा, मजबूती के साथ आप उभरते दिखेंगे। जीवन में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो समाप्त होगा। चौथा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पंचम भाव आपका जागृत हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो 11वें नंबर पर यानी कि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, प्रेम का। 13 जुलाई से ही शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में यानी कि आपके छठे घर में मीन राशि में चल रहे हैं और पंचम घर में यानी कुंभ राशि में वक्री अवस्था में एक घर पीछे का प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि पूर्व जन्म के पाप कर्म को भी समाप्त करने वाला ये यहाँ पर आपको फल मिलेगा। यानी आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे, करियर को लेकर, धन को लेकर, शरीर को लेकर। ये 4 महीने का समय ऐसा है कि शनिदेव का प्रभाव तो आ ही रहा है, लेकिन भाग्य की दृष्टि पड़ रही है, ईश्वर की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो समाप्त होंगी, शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके भाग्य को पूरी तरह से यानी आपका जो आपने लिखा कर आया है उसको भी बदला जा सकता है, ऐसा शुभ संयोग आपके लिए बना हुआ है। कर्मों का लेखा बदलने वाला है और शनिदेव के माध्यम से भी सपोर्ट मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान का डेवलपमेंट होगा, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई टेंशन थी वो खत्म होगा और एक बेहतर वक्त रहेगा। जो कार्य अटके थे वो कार्य बनेगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में अनुकूल वक्त है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बढ़िया है, नॉलेज बढ़ेगा आपका। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, 4 महीने का वक्त है। अनेक माध्यम से आपको तरक्की मिलेगी, धन भी आएगा, कर्म और ज्ञान दोनों का साथ मिलेगा। पंचम भाव अगर आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलात्मक कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए अति शुभ है। पंचम भाव जागृत हो रहा है, शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे यहाँ पर। और 2 ग्रहों का प्रभाव रहने से संतान संबंधी कार्यों की पूर्ति होगी। साथ ही मन मस्तिष्क में जो अभी तक बहुत सारे डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, हाँ ना की स्थिति में थे, अब आप डिसीजन भी लेंगे और वो सही भी होगा। शनिदेव गुरु का प्रभाव आना पंचम भाव पर बहुत ही शुभ है आपके लिए। आप जो काम करना चाहते हैं फोकस बनाए रखें, वो कार्य आपका पूरा होगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र जप करें, नहीं तो नमः शिवाय का जप कीजिए। शिव जी सबसे बड़े गुरु है, ब्रह्मांड के गुरु हैं, ठीक है। दूसरा, हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाना शुरू कर दें, हर मुश्किलों का समाधान निकलेगा। नज़र दोष वगैरह से भी बचे रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपके भाग्य विधाता शनिदेव हैं। ओम शनि शनिचराय नमः रोज शाम में 5 बार जप कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव की शुभता भी यहाँ पर प्राप्त होती दिख रही है आपके लिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।